ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत करने पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वो दृक पंचांग से ले आते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ले आती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति तरफ चलने के पूर्व श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि आप तक यह सफलपूर्वक प्रस्तुति पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका लघु पंचांग में। ओम शनि शनैश्चराय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में, पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता काफी। यहाँ पंचांग को सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है और सुबह में जब भी हमारा प्रातः होता है, यदि हम पंचांग को 3 श्लोक को ध्यान से एक बार कुछ बार स्मरण कर लें, साथ ही साथ उसके साथ पंचांग को सुन लें, तो उससे गंगा स्नान तो लाभ होता है। और गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्व से भी। तिथि चक श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। यानी तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने वाला और कर्म कार्य सिद्धि करने वाला। इस प्रकार पंचांग के 5 अंक की जो पंचांग का हम स्मरण करते हैं, उसे नमन करते हैं, उसे जो मन करते सुनते हैं, उनके 5 अंक इस प्रकार फलदायी होते हैं। और इसलिए पंचांग को सुनना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में जो केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु यह निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए हम समय पंचांग को सुने, पंचांग को स्मरण करें और पंचांग का अनुसरण करें, ताकि हम सबके जीवन अधिक सफल और समृद्ध बन सके। और साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और सुरक्षों के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर, पंचांग को स्मरण करके और पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में को सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए आज का लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का वार, आज दिनांक 28 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5 तारीख 126। आज का सूर्योदय 6:14 पर, सूर्यास्त 5:51 पर, सनराइज एट 6:40 AM एंड सनसेट एट 5:51 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभ फल। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि रात्रि के 8:43 तक द्वादशी जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है,
नक्षत्र प्रातः 9:35 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य। और नक्षत्र के पद इस प्रकार, आज का दिन का आरंभ पुनर्वसु के चौथे पद से होता है, जो कि प्रातः 9:35 तक। उसके बाद आरंभ होता है पुष्य नक्षत्र का पहला पद, जो कि अपराह्न 3:18 तक है। दूसरा पद रात्रि के 9:02 तक। तीसरा पद 2:41 तक देर रात्रि। और चौथा पद कल सूर्योदय के बाद 8:34। योग संध्या 5:02 तक सौभाग्य, फिर शोभन। करण प्रातः 9:36 तक पौ, तत्पश्चात रात्रि के 8:43 तक पालो, और फिर कौ। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में। ये शुभ मुहूर्त में देख, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 तक। अमृतकाल प्रातः 7:18 से 8:49 प्रातः तक। अमृतकाल दो भागों में, पहला भाग 7:18 से 8:49 प्रातः तक। दूसरा भाग देर रात्रि 2:26 से 3:58 तक। त्रिपुष्कर जो प्रातः 6:14 यानी सूर्योदय से प्रातः 9:35 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली विला संध्या 5:48 से 6:13 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:26 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 9:08 से 10:35 दिन तक। होली काल प्रातः 6:14 से 7:41 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:56 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:14 से 6:46 रात्रि। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति, जो लघु पंचांग की लघु प्रस्तुति, समाप्त हो। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप पंचांग को सुनकर उसका अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकते। यह आपके लिए सहायक। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। जी हाँ, प्रस्तुति को सुनने, उस प्रस्तुति को स्मरण करने और पंचांग को सुनने, पंचांग को स्मरण करके अनुसरण करने में काफी लाभ हो। यहाँ इसलिए इस साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों पर बच्चों के संग, ताकि उनके जीवन में सुखता आ सके। इसी के साथ हम आपसे विराम लें, विदा लें। हम कामना करते हैं शनिदेव से, श्री राम भक्त हनुमान से तथा श्री राम से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका भी। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।